जय हिंद दोस्तों। कहाँ है मार्कर? ला इधर देखो, कहाँ रख दिया यार। अरे ये नहीं, दूसरा वाला देखो। क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर। मेन ध्यान देना, ये यूट्यूब पे देखने वाले हैं वो क्लास 6 से, जो क्लास 6 के हैं वो ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ेगा। हम हट जाते हैं, वो ये सोच के पढ़ेगा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और जो क्लास 6 के नहीं है, बहुत सारे वैसे आदमी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं, तो शायद इंग्लिश मीडियम को उतना बेहतर पढ़ा नहीं पाते हैं, या बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पाता है, सेंटेंस समझ नहीं पाता है। तो जो अदर क्लास के हैं वो सेंटेंस समझने पर ध्यान देंगे, और बाकी जो क्लास 6 वाला है वो अपना ज्योग्राफी पढ़ने पर ध्यान देगा। तो पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे ये पुराना है रे, मेरा वाला किधर है? देखो, सोलर सिस्टम, हाँ लाओ, ये सब है। वो जिसका उसको देखिए, आप घर नहीं लेके जाना। हो गया तो रख दो जगह पे। देखो, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या है, बाकी ये सब चीज़ जो है ना धीरे धीरे तो सब पढ़ेंगे। जैसे जिसको पढ़ना सीखना है वो इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखेगा, इंग्लिश से हिंदी कैसे करना है वो सीखेगा। जैसे इंग्लिश में अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ना रहे तो न्यूज़पेपर पढ़ लेगा। बाकी जो इंग्लिश मीडियम में आगे जाके हायर क्लास में पढ़ते हैं वो सीख लेगा। बाकी हम फिलहाल अभी ज्योग्राफी के फोकस करते हुए आगे देखते हैं, ठीक है। पहला जो आप देख रहे हैं इसमें पहले क्वेश्चन यही बनेगा। सोलर प्लेट तो बात की बात है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। यहाँ पे ध्यान देना है, सेलेस्टियल बॉडी इस जगह पे, इस सेलेस्टियल बॉडीज़, मेन यही ध्यान देना। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है जो घेरे हैं, किसे कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो हम हट जाते हैं, सिर्फ जितना बोलेंगे उतना पे ध्यान देना है। सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? द मून, क्या है ये? मून है, सन है, सॉरी, द सन। और क्या है? द मून एंड माने और, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। मतलब एक एक वर्ड के मतलब समझाते हैं, बाकी आगे पीछे एने उन्हें जो है ना वो धीरे धीरे पढ़े ले बता देंगे। पहले हम डेफिनेशन भी समझा देंगे, इंग्लिश पढ़े लिए भी आ जाएगा यहाँ से, और हिंदी करने के लिए भी आ जाएगा। द सन मतलब, द सन मतलब आप कह सकते हैं सूरज, द सन मतलब सूरज। द मून मतलब मून यानी चांद, एंड माने और, एंड माने क्या होगा? और। देखो, एक एक वर्ड बताएंगे, जो इंग्लिश कुछ नहीं जानता है, थोड़ा बहुत हल्का फल्का भी जानता है वो समझ जाएगा। उसमें ब्लैक कलर से देखो मार्क किए हैं, द सन, सन माने सूरज, मून माने चांद। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई सूरज और चांद, सूरज है और चांद है। और सूरज चांद के ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे नज़र आएगा द सन, द मून एंड माने और, ऑल दोज, ऑल माने सभी, दोज ऑब्जेक्ट्स यानी वैसे ऑब्जेक्ट्स, शाइनिंग, शाइनिंग माने चमकने वाला, शाइनिंग माने चमकने वाला। कहाँ? इन माने में, इन मतलब में, कहाँ पे भाई? तो द नाइट स्काई, कहाँ पे? स्काई माने आकाश, लेकिन ऐसा ना स्काई नहीं, नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखो वहाँ पे थोड़ा सा गिजिर बिजिर हो गया है तो हम उठा देंगे, हम मिटाने वाला नहीं है। खैर कहीं होगा, ये सब बुतरू लोग ला के देगा तभी ना, हमरा कोई ला के दो, हम समझा देते हैं। द सन माने
सूरज, द सन माने, ध्यान देना जहाँ पे हम हाथ रखते हैं, द सन मतलब सूरज, बस बस बस, द सन मतलब सूरज, द मून मतलब चांद, एंड माने और, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, ऑल माने सभी वे ऑब्जेक्ट, शाइनिंग यानी चमकने वाला, कहाँ, इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो आज तो पहला दिन है, आज एकदम नेक बकाना, धीरे 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 इंग्लिश पूरा समझ में आ जाएगा। कैसनो इंग्लिश मीडियम की किताब रहे, चाहे साइंस रहे, सोशल साइंस रहे, द हिंदू रहे, न्यूज़पेपर रहे, सब समझ में आएगा। बुजुर्ग लोग तुमको भी समझ में आएगा। जो बाद में जो बहुत बड़ा है, जो टीचर है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, जिनको पढ़ाने में परेशानी होता है, वो समझ जाएंगे कि आखिर बताना कैसे। तो पहला नंबर तो सेलेस्टियल बॉडी के यही डेफिनेशन है। देखो ध्यान देना, हम मिटा देते हैं तो क्वेश्चन ही लिखेंगे कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सबसे पहले यही उठेगा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है। सेलेस्टियल बॉडी ऐसे हम समझा दिए, द सन माने सूरज, द मून यानी चांद, एंड यानी और, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स वे सभी ऑब्जेक्ट्स, शाइनिंग, शाइनिंग माने चमकने वाला, कहाँ पर, इन द नाइट स्काई, रात के आकाश में, नाइट मतलब स्काई माने आकाश, तो रात वाला आकाश में, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो तुम लोग को क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज या व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, लिख लेना है। या फिर अपने से कल हम पूछेंगे व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, तो बोल दोगे व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडी, तो बोल देना द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। देखो यहाँ से डेफिनेशन भी याद हो गया कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या है। फिर हिंदी में भी बोल देते हैं कि सन मने सूरज, मून मने चांद, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स वे सभी वस्तुएं जो चमकते हैं या चमकने वाले, कहाँ पर चमकने वाले, रात के आकाश में, रात के आकाश में, उन्हें कहा जाता है क्या, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज की हिंदी अगर कोई पूछे तो बोलना आकाशीय पिंड, लिखा जाएगा। मतलब हिंदी में भी बोल देते हैं कि सूरज है, चांद है, और वे सभी वस्तुएं जो रात के आकाश में चमकते हैं उसे क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज। और ऐसे तो इंग्लिश में बताइए दीजिएगा, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। लिखा जाएगा, सेलेस्टियल बॉडी लिख लोगे, लिखा जाएगा ना, अपने लिखना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडी, उसका आंसर घर से लिखना। अब सेलेस्टियल बॉडीज के बाद आता है कि ठीक है आप बोले, क्या क्या बोले भाई, सन बोले, और क्या बोले हैं, मून से बोले हैं, और क्या बोले हैं, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स वे सभी वस्तुएं जो कि रात के आकाश में चमकते हैं, रात के आकाश में चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं, आकाशीय पिंड। आकाशीय, तो आकाशीय पिंड कैसे कहते हैं, समझो जो हमको रात में चमकते हुए दिखाई देता है, सूरज है, पृथ्वी, मतलब सब आकाशीय पिंड है। वैसे सन बहुत सारा है, मंगल है, मतलब जितना है ना, जो भी आकाश में दिखाई दे रहा है सब के सब क्या है, आकाशीय पिंड है। इंग्लिश में बोले तो सेलेस्टियल बॉडी। अब यहाँ पे डेफिनेशन तुमसे हम पूछेंगे स्टार्स के, किसका, स्टार्स के। तो सब स्टार्स तक पहुँचने से पहले जरा ऊपर से पढ़ो, सम, सम खाली पढ़ना है, सम बोलो, सम आराम से, आराम से, इंसान जैसा, सम सेलेस्टियल बॉडीज, आराम से, इंसान जैसा, ठीक है, बच्चा जैसा, ज़्यादा न है तो वैसा रात में जैसे। सम मने कुछ, सम मने, सेलेस्टियल बॉडीज मने अभी बतेबे किए, आकाश, आकाशीय पिंड जो आकाश में चमकता है। सम मतलब बताए हैं कुछ, और सेलेस्टियल बॉडीज ध्यान से देखो, सम सेलेस्टियल बॉडीज, देखो जो जो पढ़ेंगे वो अंडरलाइन करते जाएंगे। सम, सम मने कुछ, तुमको पहले मीनिंग पकड़ना है, वर्ड पकड़ना है, फिर सेंटेंस। इसे सेंटेंस बनाने से पहले आपको वर्ड्स आना चाहिए, मतलब शब्द, शब्द मिल मिल के क्या बनता है, वाक्य, और वाक्य मिल मिल के क्या बनता है, भाषा। और हम शुरू से इंग्लिश में फोकस कर रहे हैं, भाषा। ऐसे तो बाकी जो अपर क्लास के जो चल रहा है, क्लास चल रहा है, ये बच्चा तुम लोग के लिए ध्यान देना। सम मने कुछ, सेलेस्टियल बॉडीज मने आकाशीय पिंड, आर
वेरी बिग एंड हॉट। देखो इसमें तुम वेरी माने बहुत, बिग माने बड़ा, एंड माने और, हॉट माने गर्म, जानवे करते हो। तो इसका ये मतलब हो गया कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज आर माने हैं वेरी बिग, आर माने हैं वेरी बिग, वेरी बिग माने बहुत बड़ा, एंड हॉट एंड। तो इस लाइन को फिर से हम समझाते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। मतलब हॉट माने एंड माने और, बिग माने बड़ा, वेरी माने, आर माने हैं, आर माने हैं, सेलेस्टियल बॉडीज माने आकाशीय पिंड, असम माने, देखो हम बताते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं बहुत बड़ा और गर्म, तो आप कह सकते हैं कि कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं जो बहुत बड़ा है, जो और साथ ही साथ क्या है, गर्म भी है। समझ रहा? सम मने कुछ, यहाँ तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा बाबू। सम मने कुछ, सेलेस्टियल बॉडीज मने आकाशीय पिंड, आर मने हैं, वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा, वेरी मने समझते हो ना बहुत, बिग मने बड़ा, एंड मने और, हॉट मने गर्म। यानी कि कुछ आकाशीय पिंड बहुत बड़े हैं और साथ ही साथ वो क्या है, गर्म भी है। हॉट मने, वेरी मने, बिग मने, सेलेस्टियल बॉडीज मने आकाश, सम मने। तो बस ऐसे ही मतलब पता होना चाहिए सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वर्ड को जोड़ के सेंटेंस बनाने के लिए हम सिखाएंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, मतलब कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं जो बहुत बड़े और गर्म होते हैं। यहाँ तक समझ गया ना? कुछ आकाशीय पिंड हैं बहुत बड़े और गर्म। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। देखो ये के साथ बोलना होता है, दे आर मेड अप। देखो इसका मतलब एक साथ बोलना है, इसका एक के साथ बोलना है। मेड अप ऑफ गैसेस, एक साथ बोलेंगे, गैसों का बना हुआ। मेड अप ऑफ गैसेस एक साथ बोलेंगे, गैसों का बना हुआ। मेड अप माने बना हुआ, मेड अप माने, ऑफ माने गैसेस माने गैस, गैस माने गैस। तो दे माने वे जो होते हैं ना, वे माने कौन, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज किसके बने होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। दे आर मतलब वे हैं। आर माने क्या, हैं। आर माने देखो पूरा हम तुमको बुक पढ़ाते वक्त, बुक रीडिंग कराते वक्त, ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त एक ही वर्ड कम से कम 1000 बार बोलेंगे, आर। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि आर माने क्या होता है। तुम कुछ नहीं इंग्लिश जानते हो, एकदम 0 सन्नाटा, 0 एकदम लुल, एकदम बकलोल है, तब भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश सिखा दें, टेंशन नहीं लेना। दे माने वे किसके लिए बोल रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडी के लिए। तो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, मतलब वे हैं गैसों के बने हुए, गैसों के। तो आप समझ गए कि कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ा और साथ ही साथ वो गर्म भी है। कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और गर्म हैं। और दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे आर मेड अप ऑफ, वे किन चीज़ों के बने हैं, गैस के। वे किसके बने हुए हैं, गैस के बने हुए हैं। फिर आता है दे हैव, दे मतलब उनके पास है, तो उन्हें ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। आई हैव ए काऊ मतलब मेरे पास एक गाय है। यू हैव ए होम तुम्हारे पास एक घर है। दे हैव ए कार उन लोगों के पास एक कार है। तो दे हैव दियर मतलब उनके पास है दियर आउन हीट, आउन माने अपना, आउन माने उनके पास है उनका अपना हीट एंड लाइट, मतलब कहने का मतलब उनके पास अपना गर्मी, जैसे हम लोगों के पास अपना गर्मी उतना
नहीं है। हम लोग गर्मी कहाँ से लेते हैं? सूर्य से, या तो आग जला के। हम लोग को अपने शरीर में उतना गर्मी प्रोड्यूस नहीं होता है, हम लोग गर्मी कहाँ से लेते हैं? सूर्य से। लेकिन दे हैव, उनके पास है, दियर ऑन हीट, उनके पास अपना हीट है, एंड हीट ही नहीं है, एंड लाइट भी है। क्या है? लाइट। विच दे इमिट, विच माने जो, दे माने वे, इमिट माने बाहर निकालते हैं, इमिट माने बाहर निकालना, इमिट माने यानी कहने का मतलब है कि उनके पास अपना हीट है और लाइट है, तो उसको क्या करते हो? बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। और जरी माने नहीं निकालते हैं, इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट्स, ज़्यादा मात्रा में। हम बोले थे लार्ज माने बड़ा, लार्जर माने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, और लार्जेस्ट मतलब अमाउंट माने मात्रा, अमाउंट मतलब और लार्ज अमाउंट मतलब ज़्यादा मात्रा, लार्ज अमाउंट मतलब। तो फिर से एक बार समझ सकते हो ना कि हाँ भाई, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो कि बहुत बड़े और गर्म हैं, वे दे आर मेड ऑफ, वे गैस के बने होते, दे हैव देयर ऑन, मतलब उनके पास अपना हीट और लाइट होता है जो कि वे निकालते हैं, और जरा माना ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में। दीज सेलेस्टियल बॉडी, दीज माने ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। डेफिनेशन याद हो जाएगा स्टार्स के। मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे एक बार बोलो, जो जो हम बोलेंगे हम हट जाते हैं। बोलो सम, आराम से इंसान जैसा। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। अभी पूरा लाइन मेरे पीछे पीछे बोलना है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। इसका मतलब हो गया कि कुछ आकाशीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और साथ ही साथ गर्म भी होते हैं। चलो समझ में आ गया। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, मतलब कि वे गैसों के बने होते हैं, वे गैसों के बने होते हैं। दे हैव दियर, बोलो दे हैव दियर ऑन हीट एंड लाइट। एक साथ बोलो कि दे हैव दियर ऑन हीट एंड लाइट। दे हैव दियर ऑन हीट एंड लाइट, मतलब उनके पास अपना हीट होता है, अपना गर्मी होता है, और साथ ही साथ अपना लाइट भी होता है। जैसे यहाँ पे लाइट हमको मिल रहा है प्रोजेक्टर से, और उनके पास अपना लाइट होता है, उसको चमकने के लिए टॉर्च की ज़रूरत है, उनके पास अपना लाइट होता है। विच दे इमिट, विच माने जो, विच मतलब दे माने वे, दे मतलब वे, इमिट, इमिट मतलब निकालते हैं, जो कि वे निकालते हैं, जो कि वे इन लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में। लार्ज मतलब बड़ा या अधिक, लार्ज मतलब बड़ा या तो जो बड़ी मात्रा में, अमाउंट मतलब समझ गया ना, अमाउंट मतलब क्या, जो कि वे बड़ी मात्रा में निकालते हैं, बड़ी मात्रा में निकालते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को ही कहा जाता है क्या? याद हो जाएगा? लिख लेना और याद करना। एक चीज यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कि द सन इज ए स्टार। सन भी क्या है? सन भी एक तरह का स्टार है। जो सूरज है वो भी एक तरह का तारा है। सूरज इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सूरज पृथ्वी के नज़दीक है, बाकी जो स्टार्स है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, तो छोटा छोटा दिखाई देते हैं। तो सन भी एक तरह का क्या है? स्टार्स है। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आज सेट वेट करे पे, सेटअप तैयार करे पे लग गया हमारा टाइम। इतना तो समझ में आ गया कि दो चीज़ पढ़ें, एगो सेलेस्टियल बॉडीज और एगो तो सेलेस्टियल बॉडी सीधा सीधी बोल देना कि वैसे बॉडी जो रात के आकाश में चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडी। इंग्लिश में याद है क्या बोले थे? द सन, द मून, देखो एजा लिखल भी है,
एजा कहाँ गया सेलेस्टियल बॉडी? एजा देखो यहाँ पर जहाँ पे हम हाथ रखेंगे इस जगह पे ध्यान देना, जहाँ जहाँ हम मार्कर रखेंगे। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। अरे यार तो वाइट हो गया। आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, आर कॉल्ड। देखो ये वाला चीज़ तुमको बार बार मिलेगा, ये जो देख रहे हो ना कि आर कॉल्ड, ये तुमको बार बार दिखाई देगा। ये वाला चीज़ बार बार दिखाई देता है, आर कॉल्ड, ये तुमको बार बार दिखाई देगा। तो ये समझ जाना कि आर कॉल्ड मतलब क्या होता है, कहा जाता है। आर कॉल्ड तो तुमको बार बार दिखाई देगा, आर कॉल्ड बार बार दिखाई देता है। आर कॉल्ड मैंने क्या समझना है कि कहा जाता है, तो तुमको बार बार मिलेगा आर कॉल्ड। आर कॉल्ड कहाँ गए? यहाँ पे देखो, यह है ना घेरल, आर कॉल्ड, तो ये वाला बार बार मिलेगा। आर कॉल्ड माने हाँ, तो कह सकते हैं ना कि कुछ सन और कुछ मून और कुछ स्टार्स जो कि रात में चमकते हैं, उन सभी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। पहला याद हो जाएगा। और दूसरा क्या बोले? दूसरा बोले स्टार्स। दूसरा क्या डिफिनेशन बोले? तो कुछ वैसे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, जरा वो भी देख लो। स्टार्स की डिफिनेशन, स्टार्स के बारे में क्या बताए थे? देखो ये ना स्टार्स क्या है, द सन कहने के, हाँ ये वाला है सम सेलेस्टियल बॉडीज, इन था, हाँ ये है सम, इन था स्टार्स के कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी हॉट। कुछ वैसे सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत से हॉट है। वेरी माने समझ गया ना, बहुत। वेरी माने बराना बराना बराना, वेरी माने बहुत, वेरी माने बहुत। तो कुछ वैसे सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत बड़ा है। बिग माने एंड हॉट, हॉट माने गर्म। तो कुछ वैसे सेलेस्टियल बॉडी जो बहुत बड़े हैं और गर्म हैं। दे आर मेड अप, वे बने होते हैं, वे मेड अप ऑफ गैसेस, मतलब गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? दे हैव दियर, उनके पास अपना हीट और लाइट होता है। विच दे इमिट, जिससे वे क्या करते हैं, निकालते हैं। और कैसे निकालते? थोड़ा बहुत ना, बहुत लार्ज अमाउंट में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहा जाता है? स्टार्स। सन भी एक तरह का क्या है? स्टार्स है, लेकिन सन पृथ्वी के नज़दीक है इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। तो आज हो गया सेलेस्टियल बॉडीज और स्टार्स। आगे फिर कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम लग गया सेटअप तैयार करने में। ऐसे तुम दो अगर पढ़ोगे, 2 डिफिनेशन एक दिन में, मान लो तो 1 महीना में 60 डिफिनेशन, यानी 1 साल में कितना मनी हो जाएगा। और साथ ही साथ तुम इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाओगे, इंग्लिश के हिंदी करल भी सीख जाओगे। तो एक तो इंग्लिश पढ़े सीख जाओगे, दूसरा इंग्लिश के हिंदी करल सीख जाओगे, तीसरा ज्योग्राफियो जरी मनी पढ़ लोगे, छठा वाला मतलब भूगोल के भी ज्ञान हो जाएगा कि हाँ भाई सेलेस्टियल बॉडी क्या है, प्लैनेट क्या है, वो है ऊपर से जो टूटा है रे उसको क्या बोलते हैं, जो तारा टूटता है, वो सब सभी पढ़ लोगे। ज्योग्राफी भी, इंग्लिश लैंग्वेज भी, इंग्लिश के हिंदी करल भी सीख जाओगे, सब चीज़ आ जाएगा। बात दुइए को फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो हाँ, वो तो खैर आपका कर्तव्य है, वो करते रहिए। आगे फिर कल याद रखना कि आज कौची बताए थे, क्या बताए थे, और स्टार, बस।